हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 7 इकोनॉमिक्स में मेजर पेपर 7 में जो लास्ट टॉपिक बच गया था आपका माइग्रेशन बच गया था। आज के इस क्लास में हम इसी से रिलेटेड पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों देखेंगे इस क्लास में। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम आप सबसे पूछना चाहेंगे कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया है, कमेंट में ज़रूर बताना है। और वहाँ एग्ज़ाम में आप सबको कहाँ कहाँ पे दिक्कत आया है, ये चीज़ ज़रूर कमेंट में शेयर करना है, ताकि हम अगले वीडियो में आप सभी के समस्याओं का सॉल्यूशन लेकर के आ पाए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज इस क्लास में हम माइग्रेशन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि माइग्रेशन का सही अर्थ क्या है। माइग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रवास। तो इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन, यानी माइग्रेट करना, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, गांव से शहर जाने को क्या कहते हैं। जब हम गांव से शहर चले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ग्रामीण से शहरी प्रवासी, यानी ग्रामीण से शहरी माइग्रेशन हुआ, ग्रामीण से शहरी में माइग्रेशन हुआ। अगला सवाल है आपका, भारत में प्रवास का सबसे बड़ा कारण क्या है। यानी भारत में माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, लोग क्यों एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है रोजगार की तलाश। तो रोजगार की तलाश में लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका कि अस्थायी प्रवास का उदाहरण कौन सा है। इसका सही आंसर है आपका फसल कटाई के समय मजदूरी करना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी चलिए अगला सवाल है आपका, प्रवास से गाँव में क्या समस्या आती है। तो गांव में क्या समस्या आती है? तो गांव में समस्या आती है श्रम की कमी हो जाती है गांव में। अगला सवाल है आपका, प्रवासी मजदूर गांव में जो पैसा भेजते हैं उसे क्या कहते हैं। उसको कहा जाता है रेमिटेंस, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका कि प्रवास से शहरों में कौन सी समस्या बढ़ती है। वो बढ़ता है आपकी झुग्गी झोपड़ियाँ। अगला सवाल है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का अर्थ क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का अर्थ होता है एक देश से दूसरे देश जाना। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रवास, यानी माइग्रेशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का क्या मतलब है कि जब हम एक देश छोड़ करके दूसरा देश चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अगला सवाल है आपका कि शिक्षा के लिए किया गया प्रवास किस प्रकार का है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, माइग्रेशन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेमिटेंस से आय बढ़ती है। अगला सवाल है आपका, राज्य सरकार ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए क्या करती है। तो सही आंसर है रोजगार योजनाएं चलाती है। सरकार क्या करती है, योजनाएं लाती है। अगला सवाल है आपका, कृषि विकास राज्य सरकार की किस नीति से जुड़ा है। एक मिनट। तो कृषि विकास राज्य सरकार की किस नीति से जुड़ा है। तो वो जुड़ा हुआ है आपका कृषि नीति से, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका कि छोटे उद्योग को बढ़ावा देना किस क्षेत्र का विकास है। तो वो है आपका औद्योगिक। अगला सवाल है आपका, शिक्षा और स्वास्थ्य किस प्रकार के विकास में आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक विकास। अगला सवाल है आपका कि सड़क, बिजली और इंटरनेट किसे कहते हैं। तो वो कहा जाता है आपको बुनियादी सुविधाएं को। अगला सवाल है आपका कि राज्य सरकार उद्योग को आकर्षित करने के लिए क्या करती है। तो वो करती है सब्सिडी और सुविधाएं देती है। अगला सवाल है आपका कि राज्य सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है रोजगार योग्य बनाना।
अगला सवाल है आपका कि क्षेत्रीय असमानता कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सही आंसर है राज्य सरकार। अगला सवाल है आपका स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से क्या होगा? तो ये होगा प्रवास कम होगा। अगला सवाल है आपका कि राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है संतुलित विकास। तो आपका सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना भी था इस टॉपिक से हम करवा चुके हैं। अब आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख आयामों की व्याख्या करें। यानी माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं और इसके डायमेंशन के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है कि प्रवास का अर्थ है जब कोई व्यक्ति या समूह अपने जन्म स्थान या निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने या काम करने के लिए चला जाता है। यह स्थान परिवर्तन अस्थायी भी हो सकता है या अस्थायी भी हो सकता है। तो माइग्रेशन का मतलब यही है। अब आगे इसमें आपको लिखना है कि प्रवास के कई आयाम होते हैं, यानी प्रवास माइग्रेशन के कई डायमेंशन होते हैं। सबसे पहले है आपका भौगोलिक आयाम आता है, जिसमें लोग गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका भौगोलिक आयाम। और दूसरा है आपका दूसरा आयाम समय का होता है, जिसमें कुछ लोग कुछ महीने के लिए जाते हैं जैसे कि मजदूर, जबकि कुछ लोग हमेशा के लिए बस जाते हैं उस जगह जा कर के। तीसरा है आपका आर्थिक आयाम, जब लोग रोजगार, बेहतर आय और जीवन स्तर के लिए प्रवास करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे आर्थिक आयाम। और चौथा है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। इसमें क्या होता है कि जिसमें शिक्षा, विवाह और सामाजिक कारण शामिल होते हैं। तो ये कुछ आयाम था, 4 तरह का आयाम था और आपको माइग्रेशन के बारे में भी लिखना था। तो इतना आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है। थोड़ा सा और भी इसमें लिखना है। इस प्रकार प्रवास केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है आप सभी को। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारत में माइग्रेशन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि भारत में प्रवास के पिछले सबसे बड़ा कारण रोजगार का कमी रहा है। भारत में क्या है कि रोजगार की कमी है, जिस वजह से लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। ग्रामीण से लोग शहर में चले जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त काम नहीं मिलने के कारण लोग शहर को ओर चले जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपका गरीबी और कम आय, गरीबी और कम इनकम, जिससे लोग बेहतर जीवन की तलाश में बाहर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और इसके अलावा जो कारण है वो है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, औद्योगिक विकास और शहरी जीवन की सुविधा भी प्रवास को बढ़ावा देती है। यानी माइग्रेशन को बढ़ावा देने का कारण ये सब भी है। आगे है इसमें कि प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, सूखा और भूमि की कमी भी लोगों को पलायन के लिए मजबूर करती है। तो ये सब कारण भी है जिस वजह से लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक कारण की वजह से बाढ़ आया, सूखा पड़ गया या फिर भूमि उपजाऊ नहीं है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी लोग क्या करते हैं, अपना जगह चेंज कर लेते हैं। तो कुछ मामलों में सामाजिक कारण जैसे कि जातीय भेदभाव और असुरक्षा भी प्रवास का कारण बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आंसर इतना ही लिखना है। अभी अगला सवाल है आपका माइग्रेशन का ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब इसके बारे में आपको लिखना है कि प्रवास का ग्रामीण क्षेत्र पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है। तो कैसे पड़ता है, तो एक और क्या होता है कि जब लोग गांव से बाहर जाते हैं, जाते हैं तो वहाँ श्रम की कमी हो जाती है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो जाता है। गाँव में बुजुर्ग और महिलाएं ही रह जाती है, जिससे सामाजिक ढांचा कमजोर हो जाता है। लेकिन दूसरा ओर का बात करें अगर हम, तो दूसरी ओर क्या होता है कि प्रवास लोग जो पैसे घर भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस हम कहते हैं, तो उससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ती है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और घर की स्थिति में सुधार होता है। इस प्रकार प्रवास गांवों के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से
योगदान भी देता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना है। तो चलिए अगला सवाल है आपका, माइग्रेशन का शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शहरों में प्रवास के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, तो इससे झुग्गियाँ, झोपड़ी, बेरोजगारी, आवास और समस्या और ट्रैफिक जैसी समस्या बढ़ गई है। तो प्रवास की वजह से ये सब समस्या बढ़ चुका है। शहरी सेवाओं पर भी अधिक दबाव पड़ता है। हालांकि प्रवास के कारण शहरों को सस्ता श्रम मिलता है, जिससे उद्योग, निर्माण और सेवा क्षेत्र को लाभ होता है। इससे क्या होता है कि इससे शहरी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इसीलिए प्रवास शहरी विकास के लिए आवश्यक भी है, लेकिन सही योजना के बिना यह समस्या बन जाती है। सही योजना के बिना क्या होगा, ये समस्या भी क्रिएट कर देता है प्रवास। अगला सवाल है आपका कि माइग्रेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रवास भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे श्रम साधनों का बेहतर उपयोग होता है। जिन क्षेत्रों में श्रमिक की जरूरत होती है वहाँ श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। और अगर हम बात करें प्रवास से प्राप्त आय गाँव और पिछड़े क्षेत्र में खर्च होता है, जिससे मांग बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियाँ तेज होती है। हालांकि अत्यधिक प्रवास क्षेत्रीय असंतुलन भी पैदा कर देती है। कुछ राज्य विकासशील बन जाते हैं तो कुछ क्या हो जाते हैं, पीछे ही रह जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सभी को इतना लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्र के विकास के लिए अपनाई गई नीतियों और कार्यक्रम की चर्चा करो। कि राज्य सरकार क्या करती है विभिन्न क्षेत्र के विकास के लिए। तो राज्य सरकार अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई नीति और कार्यक्रम लागू करती है। तो कृषि क्षेत्र में सिंचाई योजना, बीज और उर्वरक सब्सिडी तथा किसान सहायता योजना चलाती है। तो इन सब चीज़ों कर राज्य सरकार क्या करती है, इन सब चीज़ों से हेल्प करती है किसानों को। तो इससे उत्पादन और किसान की आय भी बढ़ती है। इन योजनाओं की वजह से, सब्सिडी की वजह से या फिर बीज प्रोवाइड करना, इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है कि किसान की उत्पादक बढ़ती है, उत्पादन। तो औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकारें औद्योगिक नीति बनाकर निवेश को आकर्षित करती है। तो औद्योगिक क्षेत्र विकसित करती है और छोटे मध्यम उद्योग को सहायता देती है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उद्योग के बारे में, इस सब के बारे में हम आपको पिछले यूनिट में भी पढ़ा चुके हैं, उद्योग के बारे में कि कैसे रोजगार क्रिएट किया जाता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं ताकि मानव संसाधन का विकास हो सके। सड़क, बिजली, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधा भी दी जाती है। तो ये कुछ योजना था जो कि राज्य सरकार करती है विकास के लिए, विभिन्न क्षेत्र के विकास के लिए ऐसी योजनाएं राज्य सरकार अपनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इतना आंसर लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि राज्य सरकार की नीति माइग्रेशन को कैसे कम कर सकती है। तो यदि राज्य सरकार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में रोजगार के अवसर, उद्योग और बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराए तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी। यदि गांव में ही सब कुछ मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा, उद्योग बेहतर हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब अगर उपलब्ध हो जाएगा तो माइग्रेशन कम हो जाएगा, प्रवास क्या होगा, कम हो जाएगा। लोग बहुत कम संख्या में ही माइग्रेट करेंगे। अगर सब कुछ उनके गांव में ही अगर सुविधा हो जाएगा तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। तो स्थानीय स्तर पर विकास होने से क्षेत्रीय असमानता घटेगी और प्रवास संतुलित होगा। इससे क्या होगा कि ग्रामीण, अब क्या होता है कि आजकल के ज़माने में आप देखेंगे तो गांव काफ़ी खाली हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि गांव से लोग शहर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन शहर में क्या है, वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि गांव का सारे लोग उठ करके शहर में चले गए, जिस वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इतना आंसर लिखना था। अभी अगला सवाल है आपका, माइग्रेशन और विकास के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। तो माइग्रेशन और विकास का गहरा संबंध है। विकास की कमी प्रवास को जन्म देती है, जबकि असंतुलित प्रवास विकास की समस्या
पैदा करती है। यदि विकास समान रूप से हो तो प्रवास स्वैच्छिक और लाभकारी बन सकता है। इसीलिए संतुलित क्षेत्र विकास ही माइग्रेशन समस्या का अस्थायी समाधान है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इतना आंसर लिखना है। शॉर्ट में पूछे तो इतना ही लिखना है। अगर लॉन्ग में आपको पूछे क्वेश्चन तो आपको लिखना है 5 से 6 पेज में आपको लॉन्ग का आंसर देना है। शॉर्ट का आंसर आपको 3 से 4 पेज में लिखना है। दोनों तरफ जोड़ करके हम आपको बोल रहे हैं 3 से 4 और लॉन्ग बोले तो 5 से 6, इतना ही लिखना है। मिनिमम या फिर मैक्सिमम अगर हम बोले तो कम से कम आपको टोटल 21 पेज तक लिखना है बीए में। ये नहीं कि कुछ भी लिख करके चला आना है, ऐसे नहीं करना है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर ही आपको देना है। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा हो तो उससे रिलेटेड आपके पास जो भी नॉलेज हो वही आपको लिख देना है। थोड़ा बहुत भी आता होगा तो कुछ भी उसमें उससे रिलेटेड ही लिखना है। कुछ अलग चीज़ कहानी वहानी बना करके कुछ भी आलतू फालतू नहीं लिखना है। तो आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया है आप सबको कमेंट में ज़रूर शेयर करना है। कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ज़रूर शेयर करना है। BA 4 सेमेस्टर में हम आप सभी का लेक्चर वाला क्लास ज़्यादा ले नहीं पाए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उतना, इसीलिए नहीं ले पाए हैं अच्छे से। तो 5th सेमेस्टर में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी का पूरा लेक्चर क्लास लें। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्लास के लिए आप सभी को इतना इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं रहता है कि रेगुलर हम क्लास करवा पाए। तो अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर आप सभी का क्लास करवाएंगे। तो चलिए धन्यवाद आप सभी का प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।